Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Subject English. Okay. Unit 2. We will start Unit 2. Okay. Unit 2. Amazing Animals. Okay. Amazing Animals. Students, we have completed our एक्टिविटी 6. ओके, एक्टिविटी 6 तक हमारा कंप्लीट कर दिया है हमने. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 7. ओके, एक्टिविटी 7. एक्टिविटी 7. स्टूडेंट्स, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हो जाना, अदृश्य हो जाना. यानी अदृश्य यानी कहीं गायब नहीं होते, पर यानी वर्ल्ड में से ही डायनासोर अब गायब हो चुके हैं, यानी उनका नाश हो चुका है. ओके, तो डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हो जाना. द पर्पल फ्रॉग इज इंडेंजर्ड. पर्पल फ्रॉग है वो भी कैसे है, इंडेंजर्ड और डेंजर एक ही, यानी इंडेंजर मीन्स भयानक, खतरनाक. ओके, हाउ आर दिस टू वर्ड्स डिफरेंट. यानी डिफरेंस मीन्स ये वाले दोनों वर्ड्स की बात कर रहे हैं. ओके, हाउ आर दिस टू वर्ड्स डिफरेंट. एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड. एक्सटिंक्ट मीन्स जिसका जो अब दुनिया में है ही नहीं. ओके, एक्सटिंक्ट मीन्स जो अभी दुनिया में अवेलेबल है ही नहीं, और पर्पल फ्रॉग अवेलेबल है लेकिन इंडेंजर्ड मीन्स भयानक, खतरनाक. ओके, तो दोनों में डिफरेंस यहाँ लिखा है. यूज़ द लाइब्रेरी, इंटरनेट और अदर पीपल who नो अबाउट एनिमल्स टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स. ओके, तो अब लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं वो यूज़ कर सकते, इंटरनेट यूज़ सकते, या तो कोई ऐसे एनिमल्स हो, पीपल हो, उससे बात कर सकते हो कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड में डिफरेंस क्या है. ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है. तो एक्सटिंक्ट मीन्स जो अभी अवेलेबल है ही नहीं, और इंडेंजर्ड मीन्स भयानक. ओके, तो यहाँ कुछ है एनिमल्स का, एनिमल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है और डेंजर है वो उसके बारे में दिया है. ओके, ये आपको करेंगे. देखो, नेम 5 एनिमल्स दैट आर एक्सटिंक्ट. हमें कोई भी 5 एनिमल्स के नाम लिखना है जो अभी एक्सटिंक्ट हो. एक्सटिंक्ट मीन्स जो अभी दुनिया में है ही नहीं. ओके, तो ऐसे 5 एनिमल्स के नाम हैं. एक तो साइरियन एलिफेंट, जो अभी है ही नहीं दुनिया में, वहाँ पर भी नहीं है. ओके, साइरियन एलिफेंट, एलिफेंट है लेकिन उसके भी अलग अलग स्पेसिस होते हैं. स्पेसिस मीन्स जाति. ओके, तो अलग अलग स्पेसिस के एलिफेंट्स होते हैं जो अभी इसमें से साइरियन एलिफेंट जो अभी है ही नहीं. बाली टाइगर, बाली टाइगर, टाइगर्स के भी अलग अलग स्पेसिस होते हैं, बट नाउ अब नॉट अवेलेबल. ओके, टाइगर अभी वो टाइगर है ही नहीं. फ्लोरेस लॉन्ग नोज्ड रैट. फ्लोरेस लॉन्ग नोज्ड रैट, ये रैट माउस एक ही, थोड़े से अलग होते हैं, पर उसमें लॉन्ग नोज वाले रैट थे वो अभी है ही नहीं. चाइनीज़ रिवर डॉल्फिन. चाइनीज़ रिवर डॉल्फिन, डॉल्फिन है लेकिन ये चाइनीज़ रिवर डॉल्फिन थी वो अभी है ही नहीं. जायंट टापिर. ओके, ये भी एक एनिमल है जो है ही नहीं. नेम 5 एनिमल्स दैट आर इंडेंजर्ड. ओके, यानी इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट मतलब हो ही गए. इंडेंजर्ड मीन्स ये भी कुछ ही होना, भयानक, यानी उसकी भी जाति है ना अभी ख़त्म होने के लगभग करीब है. ओके, अगर उसको भी बचा नहीं गया तो वो भी एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे. ओके, यानी ये वाला है. नेम 5 एनिमल्स दैट आर इंडेंजर्ड. एक्सटिंक्ट मीन्स अब है ही नहीं, और इंडेंजर में उनकी जो स्पेसिस है वो अभी डेंजर मोड में है, यानी एक बात बोलूँ अभी ख़त्म होने आए, तो शायद उसको बचाया भी जा सकता है. ओके, तो साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर बहुत ही कम अवेलेबल हो गए जिसको बचाया जा सकता है. ओके, वल्चर्स, वल्चर्स भी अभी बहुत कम है. ओके, वल्चर्स उसकी भी जाति जो है ख़त्म होने आई है. इंडेंजर मीन्स कुछ भी हो सकता है, ख़त्म भी हो जाए.
ब्लैक राइनो, जायंट पांडा, एलिगेटर। ओके, ये भी ख़त्म होने आया है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। टर्न योर पेज। एक्टिविटी 8, नाउ ऑन एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में पर्पल फ्रॉग के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 8। द पर्पल फ्रॉग इज़ लार्जर देन मैनी अदर फ्रॉग्स। पर्पल फ्रॉग इज़ लार्जर देन मैनी अदर फ्रॉग्स, यानी बाकी सब फ्रॉग है उससे लार्जर यानी लंबे होते पर्पल फ्रॉग। ओके, देखो यहाँ पिक्चर है, देख लो। ओके, इट हैज़ अ वेरी फैट बॉडी एंड शॉर्ट स्टाउट लिम्स। ओके, तो उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फैट यानी मोटी होती है, और शॉर्ट भी होती है, थोड़ी सी टूंकी होती है बॉडी। ओके, और स्टाउट लिम्स मीन्स कैसे कि जो शरीर होता है उसके जो सारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो स्टाउट लिम्स मीन्स जो शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं अंदर के, वो सब एकदम मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स। और हाँ, ये पर्पल फ्रॉग होते हैं उसमें भी मेल फीमेल होते हैं। ओके, एक बात बोलो, कोई भी एनिमल्स होते हैं उसके मेल फीमेल अलग अलग होते ही। ओके, पर फीमेल से मेल यहाँ पर्पल फ्रॉग में थोड़े से 60% छोटे होते हैं। ओके, फीमेल यानी 60% ज़्यादा बड़ी होगी। ओके, द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड द फर्म स्नाउट स्टिक्स आउट इन अ स्मॉल वाइट नोब्स। ओके, अब इसके जगह स्मॉल हेड, उनका जो हेड वो स्मॉल होता है और उनकी बॉडी एकदम शॉर्ट होती है, और जो उसका स्टाउट जो उनका जो नोज़ होता है एनिमल्स का जो नोज़, देखो यहाँ। ओके, उस पर कैसे वाइट नोब होते हैं, यानी उनकी जो जैसे कोई गांठ नहीं होती, गांठ आप समझो, गांठ होती है ना नोब में, गांठ वैसे वाइट कलर की छोटी सी गांठ की तरह ऐसा नोज बाहर आया होता है। ओके, यानी ऐसा लगेगा कि उनका नोज एक गांठ की तरह ही लगता है। द पर्पल फ्रॉग हैज़ अ शॉवेल शेप्ड बम्प ऑन ईच बैक लेग एंड राउंडेड टॉयज ऑन द वेबेड फीट फॉर डिगिंग। ओके, अब पर्पल फ्रॉग होते हैं उनके जो बम्प होते हैं ईच बैक लेग, यानी हर एक बैक लेग, ये वाला लेग बम्प। ओके, ये लेग है ना जो पीछे वाला लेग, हर एक उसमें क्या आपने कभी पावड़ा देखा है, पावड़ा ऐसे उठाने का, यानी वो ऐसे थोड़ा चौड़ा आता है स्क्वायर में, फिर उसको लकड़ी के साथ जॉइंट किया होता है, लकड़ी का जो डंडा होता है उसके साथ, और यहाँ ज़्यादातर वो लोग खुदाई में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो शेप में उसके लेग होते हैं। ओके, खुदाई करने में ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, तो उस तरह के उसका पीछे के जो लेग है वो शॉवेल शेप में होते हैं। ओके, और क्यों, क्योंकि उससे वो लोग अच्छी तरह से खुदाई कर सके, डिगिंग करने के लिए। देखो, द स्नाउट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग डिग इन द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। स्नाउट, जो उनका स्नाउट है, नोज़, मतलब स्नाउट मीन्स नोज़, और उसके जो लेग्स होते हैं वो उसके हेल्प करता है डिगिंग करके। वो ग्राउंड के अंदर भी, अपने ग्राउंड के अंदर भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो हम देख नहीं सकते ज़्यादातर, पर वो लोगों को दिखाई देते हैं और वो लोग वो खाते, उनका फूड होता है वो। द स्मॉल क्लियर ब्लैक आइज आर अबव द नैरो माउथ। एकदम स्मॉल होती है, क्लियर आइज होती है और ब्लैक आइज होती है। ओके, तो माउथ के जो ऊपर का जो नैरो छोटा वाला हिस्सा होता है, बहुत उसका फेस ही है इस तरीके का। देखो यहाँ, देखो, और यहाँ लेग्स देखो, उस तरीके तो वहाँ आई होती है। द फ्रॉग्स माउथ इज़ ओनली लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक द फ्रॉग, लिसन, द फ्रॉग्स माउथ is only large enough to eat small insects like termites, the frog's favorite food. Okay, अब ये फ्रॉग की बॉडी है, देखो उसका जो माउथ होता है ना वो एकदम छोटा होता है, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी सी लंबी होती है। ओके,
लंबी होती है, पर जो फीमेल होती है उससे छोटे होते हैं, 60% कम होता है उसकी बॉडी। उसका नोज़ भी इसे गांठ की तरह है, जैसे नोज़ नहीं, कोई गांठ हो, कोई वाइट कलर की कोई गांठ हो, और वो नोज़ और इससे ये जो उसके पीछे वाले 2 लेग है वो सॉवेल शेप में होते हैं, तो उससे खुदाई करते हैं। और इंसेक्ट ज़्यादातर वो टर्माइट्स जो वाइट एंट होते हैं ना उसको ही खाते हैं। ओके, और उनका माउथ भी उसी तरीके का होता है कि वो इतना ही खा सकते हैं, इतना ही खा सकते हैं, जैसे टर्माइट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको ही खा सकते हैं, यानी उनका जो माउथ है वो भी बड़ा नहीं है। ओके, पर्पल फ्रॉग के। और उनका फेवरेट फूड कौन सा है? टर्माइट्स। ओके, वाइट एंट जिसको। द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक्स आउट बिटवीन द हार्ड अपर जॉ एंड द सॉफ्ट जॉ लोअर जॉ। अब उनकी जो टंग होती है वो कौन सी होती है? स्मॉल होती है और राउंड शेप में होती है। ओके, द स्मॉल एंड राउंडेड टंग। ओके, तो वो लोग क्या, ऊपर का जो उसके दांत वो सब होते हैं ना, ऊपर की तरफ का जो हिस्सा वो एकदम हार्ड होता है, और नीचे की तरफ का जो होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। ओके, ऊपर का हार्ड और नीचे का सॉफ्ट, और उससे क्या करता है, उसके बीच में जो भी खाना होता है उसको स्टिक कर देता है। द टंग हैज़ अ राउंड टिप एंड द फ्रॉग हैज़ नो टीथ। ओके, जो उनकी जो टंग है वो कैसे राउंड शेप में होती है, टंग भी। ओके, उनकी जो टंग होती है वो राउंड शेप में होती है, और फ्रॉग के टीथ नहीं होते, ये वाले पर्पल फ्रॉग के टीथ नहीं होते। द टेल इज़ लाइट ब्राउन विथ डार्क ब्राउन पैचेस। ओके, द टेल इज़ लाइट ब्राउन विथ डार्क ब्राउन पैचेस। उनकी टेल भी होती है, वो भी कितनी लाइट ब्राउन कलर की होती है, और उस पर डार्क ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं। ओके, द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल ऑन द बैक दैट फेड्स टू ग्रे ऑन द बेली। उनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, स्किन डार्क पर्पल होती है, और उनके बैक पर जो होता है वो कैसे ग्रे कलर की, बेली जो पेट का हिस्सा होता है वहाँ ग्रे कलर का होता है, यानी थोड़ा सा फेडेड कलर का, फैट्स वाला। ओके, तो ये पर्पल फ्रॉक के बारे में हमने पढ़ा था। एक्टिविटी 9 में क्वेश्चन आंसर है। वैन साइंटिस्ट मैं एक्टिविटी 9 में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। वैन साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स दे डिस्क्राइब देम वेरी केयरफुली। ओके, विदाउट केयरफुल डिस्क्रिप्शंस टू सिमिलर स्पेसीज माइट बी कन्फ्यूज। एक बात हो, जब साइंटिस्ट कोई एनिमल्स या प्लांट्स को, न्यू एनिमल्स और प्लांट्स को डिस्कवर करते तो उसके बारे में बहुत कुछ स्टडी करते, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो बहुत केयरफुली लेते हैं। ओके, उनके बारे में बहुत पढ़ाई करते, स्टडी करते। ओके, एक्सपेरिमेंट करते, फिर तब जाके वो डिस्क्राइब करते उनको। ओके, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रॉपरली देते, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन, ओके, विदाउट केयरफुल डिस्क्रिप्शन, दो एक जैसे, ये भी फ्रॉग है लेकिन ये कौन सा फ्रॉग है? पर्पल फ्रॉग। और हम जो देख रहे हैं वो कौन से फ्रॉग होते हैं? सिंपल फ्रॉग होते हैं। ओके, तो वो दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं, तो उसमें भी हमें क्या कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं डिस्कवर करते हैं कोई भी न्यू एनिमल्स और प्लांट्स, तो उसके बारे में बहुत स्टडी करते हैं, फिर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, सो लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ हियर 1 2 3 questions are given. Okay, I will give you answer. Okay, but before that we will complete our activity 10. Okay, then I will give you activity 9's question answer. Activity 10. First we complete our activity 10. Okay, then I will give you activity 9's question answer. Okay, activity 10. A. Milne wrote many poems for children, and he often wrote from the point of view of a child. At the Zoo is one of his poems written from the point of view of a child. Children do not always know the right names for things, and Milne illustrates this in his delightful poem. A. Milne, उन्होंने बहुत सारी पोएमें बच्चों के लिए लिखी है, और उन्होंने बार बार लिखा है। जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका कौन सा है? बच्चे के लिए ज़्यादातर वो पोएम लिखते हैं ऐसा। एट द जू उनकी एक फेमस पोएम है, एट द जू। उसमें से यहाँ कुछ लाइंस दिए हुए हैं। ओके, एट द जू में से उनका पॉइंट ऑफ व्यू कौन है?
बच्चे, ओके, चाइल्ड यानी बच्चे। और क्योंकि चिल्ड्रंस डू नॉट ऑलवेज नो द राइट नेम ऑफ फॉर थिंग्स, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जो किसी के भी नाम अच्छी तरह से जानते नहीं होते, ओके। तो यहाँ एक पोएम है एट द जू में से, पूरी पोएम नहीं है, अंडरस्टैंड, नॉट होल पोएम, ओके, वन पार्ट, ओके, अंडरस्टैंड। देयर आर lions and roaring tigers and enormous camels and things. There are buffalo, bisons, and a great big bear with wings. Okay, there are lions. वहाँ लॉयंस है, रोरिंग टाइगर मीन्स रोरिंग करता हुआ टाइगर, यानी आवाज़ उनकी, टाइगर की जो गरजता है ना टाइगर, वो जो आवाज़ जोर से करता है, तो वो वाले रोरिंग टाइगर। द एंड इनॉर्मस कैमल्स, इनॉर्मस मीन्स जो कैमल्स होते हैं, लेकिन कैसे, बहुत बड़े, विशाल विशाल से कद के जो होते हैं वो कैमल्स, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें। देयर आर बिफेलो, बिफेलो मीन्स भी बफेलो ही, ओके, बिसॉन्स मीन्स भी बफेलो ही, पर बफेलो के 3 अलग अलग नाम दिए गए, बिफेलो, बफेलो, बिसॉन्स, ओके। एक्चुअली बिसॉन्स मीन्स जो पाड़ा होता है ना, भैंस की जैसा होता है, ओके, उसको बिसॉन्स बोलते हैं। एंड अ ग्रेट बिग बियर विथ विंग्स, और एक बड़ा सा बियर है, विंग्स यानी पंख के साथ, ओके। देयर इज द sort of a teeny potamus and a teeny rhinoceros too, but I gave bones to the elephant when I went down to the zoo. यानी वो एट द जू मीन्स जू के अंदर क्या हुआ, ये पोएम बच्चों का, यानी जैसे एक बच्चा गया जू में एक बच्चा गया उस, तो जू में क्या क्या था, लॉयंस थे, रोरिंग टाइगर्स थे, इनॉर्मस कैमल्स थे, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, कैमल्स था, बहुत बड़े कैमल्स थे, जैसे हमें बाहर देखने को मिलते वैसे नहीं, उससे भी ज़्यादा बड़े। थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ, बफेलो, बिसॉन सब थे। ग्रेट बिग बियर विथ विंग्स थे, यानी बड़ा सा एक बियर था विंग्स के साथ। फिर देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ टीनी पोटेमस, यानी टीनी पोटेमस यानी हिपोपोटेमस, ओके, यहाँ पोटेमस लिखा है पर फुल नेम है हिपोपोटेमस, ओके। तो वहाँ जो पोटेमस थे, हिपोपोटेमस, उसके बहुत सारी जाति के हिपोपोटेमस थे वहाँ, टीनी नोज़रस थे। फिर बट बहुत सारे एनिमल्स थे जू में, तो वैसे भी बहुत सारे एनिमल्स थे, पर जो उसके पास बन था, बन बन खाने का बन होता है ना वो, बट आई गेव बर्न्स टू द एलिफेंट, पर मैंने बर्न एलिफेंट को ही दिया था जब मैं जू में गया था। देयर आर बैड गर्ल्स एंड बिग गर्ल्स एंड बॉड गर्ल्स एंड अ सुपरिंटेंडेंट्स हाउस। देयर आर मैसीस ऑफ गोड्स एंड अ पोलार। अब देयर आर बैड गर्ल्स यानी कैसे, वहाँ कैसे एनिमल्स थे, थोड़े मोटे होते हैं, शॉर्ट लेग्स होते हैं, ओके, उनके जो लेग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स थे ये सब एक है। फिर वहाँ एक सुपरिंटेंडेंट्स हाउस, सुपरिंटेंडेंट्स मीन्स जो जू का मेन इंसान होता है उसका घर था। वहाँ गॉड्स की भी, मैसिस मीन्स टोला, एक नहीं गॉड्स, बहुत सारी गॉड्स थी, गॉड्स के टोले भी थे, पोलार भी थे, पोलार बियर होता है ना वो, ओके, पोलार मतलब पोलार बियर। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउस, एंड आई थिंक देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ समथिंग which is called a bullaboo, but I gave ones to the elephant when I went down to the zoo. अब वहाँ माउस भी थे, वो भी डिफरेंट काइंड्स के, बहुत सारे माउस थे लेकिन वो अलग अलग तरीके के माउस थे, ओके, डिफरेंट तरीके के, जिसको क्या बोलते हैं, वुल्लाबू, ओके, यानी अलग जाति के ही थे माउस, तो उसको वोलाबू बोलते। लेकिन मैंने बन एलिफेंट को ही दिया था जब मैं जू में गया था, ओके। इफ़ यू ट्राई टू टॉक टू द बिसॉन ही नेवर क्वाइट अंडरस्टैंड, यू कांट शेक हैंड्स विथ अ मिंगो,
ही डजंट लाइक शेकिंग हैंड्स। ओके, अब इफ़ यू ट्राई टू टॉक टू द बिसॉन्स, बिसॉन्स यानी बफेलो ही होता है, लेकिन बफेलो में भी अलग तरीके का होता है। ओके, एक होता है उसको बिसॉन बोलते हैं, जिसके सींग होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और राउंड शेप में होते हैं बिसॉन्स के। तो अगर आप बिसॉन्स के साथ ट्राई करते हो बातें करने का, तो वो कभी भी क्वाइट अंडरस्टैंड नहीं होगा, यानी शांति से नहीं समझेगा। ओके, अब तुम उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते। जैसे यू कांट शेक हैंड्स विथ अ मिंगो, मिंगो मीन्स फ्लैमिंगो। ओके, यहाँ मिंगो लिखा है पर मिंगो मीन्स फ्लैमिंगो। ओके, तो तुम कभी भी फ्लैमिंगो के साथ हैंड शेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसको फ्लैमिंगो को हैंड शेकिंग अच्छा नहीं लगता, शेकिंग हैंड अच्छा नहीं लगता। एंड लॉयंस एंड रोरिंग टाइगर्स हेड सिंग हाउ डू यू डू, बट आई गेव वंस टू द एलिफेंट व्हेन आई डू गो डाउन टू द चूक। एंड लायंस और रोलिंग टाइगर थे वो उसको कभी भी आप ऐसा नहीं पूछ सकते, कह नहीं सकते हाउ डू यू, तुम कैसे हो। नज़दीक से हम कभी भी लायन और टाइगर को बात नहीं कर सकते, है ना, ये वो बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए मैं जब जू में गया था और इसीलिए मैंने एलिफेंट को बंद दिया जब मैं जू में गया। ओके, तो ये वाली आपकी पोएम है। अब मैं आपको एक्टिविटी 9 के जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखवा है वो मैं यहाँ आपको शो कर रही हूँ। ओके, दिस वन क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन व्हाट पार्ट ऑफ द फ्रॉग आर केयरफुली डिस्क्राइब और व्हाट बिहेवियर्स आर डिस्क्राइब, हाउ मैनी एडजेक्टिव्स डिड यू फाइंड। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर ये रहे, आप देख लीजिएगा।